हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति एंड आई वॉच्ड अ मूवी डे शिफ्ट। देखिए, बहुत सारी मॉन्स्टर्स की मूवी आती रहती है जिसमें सबसे फेवरेट जो मॉन्स्टर्स होते हैं फिल्म मेकर्स के वो ज़ॉम्बीज़ और वैम्पायर्स होते हैं। बहुत सारी मूवीज़ इन पे आती है, तो कुछ मूवीज़ और टीवी सीरीज़ ऐसी होती हैं जो मैंने रिसेंटली देखी भी हैं, वो बहुत ज़्यादा याद रहती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे आप सीरीज़ में देख लें तो मिडनाइट मास हो जाएगा, और मूवीज़ में आप वैन हेल्सिंग होती हैं, वर्ल्ड वॉर ज़ी होती है। ये सारी मूवीज़ इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं कि लंबे टाइम तक याद रहती हैं और बार बार देखते हैं आपने। कुछ मूवीज़ होती हैं जो आपके दिमाग का दही कर देंगी और लगता है क्यों बनी, ठीक है। मैं और कुछ मूवीज़ इन दोनों के बीच की होती हैं जिसमें कुछ पार्ट तो आपने बहुत एंजॉय किया होता है, लेकिन कुछ पार्ट ठीक है, सो सो होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है। तो ये जो मूवी डे शिफ्ट है, ये कुछ वैसी ही मूवी है। इसमें कोशिश तो काफ़ी की गई है, लेकिन कहीं कहीं पर वो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं देती है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे एक्शन है इसका, सिनेमाटोग्राफी है इसकी, जो पेयरिंग है, जो यहाँ पर डेव फ्रांको और जेमी फॉक्स की पेयरिंग की गई है, वो बहुत अच्छी है। वो जो केमिस्ट्री है वो मुझे अच्छी लगी। दो क्लीशे है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाय होगा जो उसको सब कुछ आता होगा, एक वीक होगा जिसे कुछ नहीं आता है, बहुत डरपोक सा है। तो वो क्लीशे है, लेकिन तब भी केमिस्ट्री अच्छी लगती है देखने में। सो ये जो चीज़ें इसमें हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको लगेगा देखने के बाद कि वेस्ट आपका टाइम हो गया है। कुछ नई चीज़ें देखने को भी इसमें मिलती हैं, जो पुरानी ही चीज़ों को यूज़ किया गया है बट नई स्टाइल में किया गया है। जिस तरीके से वैम्पायर हंटिंग होती थी तो उसके लिए आप सिल्वर यूज़ करते थे, वुडन स्टॉक यूज़ करते थे, और स्टैबिंग के लिए, और आप यूज़ करते थे अनियन। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग स्टाइल में आपको अनियन बॉम्ब अनियन नहीं, गार्लिक बॉम्ब देखने को मिलेगा, सिल्वर का वायर देखने को मिलेगा जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ किया जाता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और स्टार्टिंग का जो सेक्शन है जिसमें फर्स्ट फाइटिंग सीक्वेंस होता है, वो बहुत बढ़िया लगता है। वो जो चीज़ ऐसी लगती है कि वाह क्या एक्शन था, मज़ा आ गया, और बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है। ऐसा लगता है कि आगे मूवी और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। लेकिन हाँ ठीक है, मूवी एक उस पे जाती है, पीक पे जाती है फर्स्ट सीन से, और फिर स्टेबल होके वैसे ही चलती रहती है। तो मूवी जो है ख़राब तो नहीं कहेंगे इसको। तो बात करते हैं कि मूवी में बेसिकली प्लॉट क्या है। तो इसमें जनरली क्या होता है, जो वेल हेल्सिंग टाइप के या फिर बफी द वैम्पायर स्लेयर टाइप के जो वैम्पायर हंटर्स होते हैं, वो चोजन वन होते हैं। वो उनको वैम्पायर हंटिंग करनी होती है। लेकिन यहाँ पर जो बड है, इसका ड्राइविंग फोर्स अब मनी है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना चाहता है। उसकी बच्ची होती है जिसको 8 ईयर्स की, जिसके लिए वो उसको पैसा चाहिए, स्कूल के लिए पैसा चाहिए, और उसके कुछ ऐसा बताते हैं, उसके ब्रेसेस के लिए पैसा चाहिए। तो उसको 10 ग्रांड्स जो है विद इन अ वीक प्रोवाइड करने हैं अपनी फैमिली को, और उसकी वाइफ उससे अलग रहती होती है। अगर वो नहीं करेगा तो वो लोग फ्लोरिडा शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके का कुछ सिचुएशन बनाते हैं जो बहुत स्ट्रांग नहीं लगती। अच्छा, ये जो जिमी जो बड है, ये फ्रंट में तो पूल गाय है, लेकिन बैक साइड में एक यूनियन का पार्ट हुआ करता था, जो यूनियन को बहुत इलेबरेटिव वे में नहीं दिखाया गया, उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताया। दो मैं उसके बारे में बहुत जानना चाहती थी, क्योंकि आप किसी चीज़ का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो जिसके आपके जो उस यूनियन में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और जो है उसमें ये जो वेम्पायर के फैंग्स हैं, इनका कलेक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और वो पैसा दे रही है जो हंट कर रहा है उनको। तो एक तरीके से वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके बारे में और ज़्यादा बताना चाहिए था। बट ठीक है, इस यूनियन में वो काम करता होता है, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ हो जाती है कि उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो नहीं कर रहा होता है। अब फिर से एक फ्रेंड होता है इस ब्लैक जॉन, उसकी एंट्री होती है। वो है स्नूप डॉग, और उन्होंने इसकी सिफारिश करी, फिर से इसको वहाँ पर ले लिया जाता है और इसको सेथ के साथ पेयर कर दिया जाता है, जो डेव फ्रांको रोल प्ले कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा वो सीधे से गाय बने हैं, जो बस बुकिश हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, और उसे पेयर भी इसीलिए किया जाता है कि वो बताए कि कहीं बड कुछ ऐसी वैसी चीज़ें तो नहीं कर रहा है। और फिर इसको नाइट शिफ्ट की जगह डे शिफ्ट में लगा दिया जाता है बड को, और इसीलिए इस मूवी का नाम डे शिफ्ट है। और यहाँ पर जो विलन है वेम्पायर, वो बहुत स्ट्रांग नहीं दिखा है। जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई, वैसे वेम्पायर जो क्वीन है, वो क्या करना चाहती है, उसका कुछ मोटिव क्लियर नहीं किया गया है ज़्यादा, और उसको बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं गया। विलन को बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया। 2-3 जगह पर आती है विलन, और बस उसके बारे में इतना बताया गया कि वो एंशियंट
जैसे वेम्पायर्स होते हैं बहुत सालों से रहते हैं ज़िंदा, वो एक एंशियंट उसको लीनेज को बिलोंग करती है, जो पेगनिज़्म जब चलता था तब से था, लेकिन अब उनको कोई उनकी पूजा नहीं कोई करता है, और इसकी वजह से अब वो लोगों की ब्लड पे फीड करते हैं। और जो फाइटिंग में भी एक मायन टेम्पल दिखाया था। तो देखिए हर तरीके के यहाँ पर टेम्पल की अगर बात करें तो हर तरीके के लोग होते थे। जैसे हमारे यहाँ अगर रावण बोले तो उसका भी एक कासल होगा, उसका भी कोई जगह होगी। तो मेरे हिसाब से उसी तरीके का कोई लीनेज होगी जो बहुत ब्रूटल होगी इस तरीके की, तो उसका टेम्पल दिखाया है इसमें। तो एक्शन इस मूवी का बहुत बेहतरीन है। कुछ एक सीन्स तो इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन वो आपको बार-बार देखने को भी मिलेंगे। और कॉमेडी भी अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्लैट जोक्स हैं, कहीं-कहीं पर हँसी आती है। और पेयरिंग अच्छी है दोनों की, तो केमिस्ट्री जो है, जो वो एकदम इनी-विनी गाय बने हैं, हर चीज़ में उनको परेशानी होती रहती है सेथ को, तो वो बहुत अच्छे से उनकी जो एक्टिंग है उन्होंने वहाँ यहाँ पर करी है। तो ये एक फ़न मूवी है जिसे आप आराम से पॉपकॉर्न के साथ खाते हुए देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर कुछ मैसेज इसमें से निकालना चाहेंगे, या क्या इससे इस टाइप की मूवी का क्या से आप क्या लर्न करेंगे, तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो ड्रग लॉर्ड्स होते हैं, जो गैंग्स चलती हैं, माफियाज़ होते हैं, उनको एक तरीके से कहें तो दिखाया गया है वेम्पायर्स के फॉर्म में, और उनसे किस तरीके से फाइट किया जा सकता है। क्योंकि देखिए अगर आप एनिमल्स को या ह्यूमंस को इस तरीके कटते मरते और ब्रूटली गोर और वायलेंस नहीं दिखा सकते, तो इसीलिए ये जो वेम्पायर और ज़ॉम्बीज़ हैं, इनके थ्रू जो एक्सट्रीम गोर होता है, एक्सट्रीम एक्शन होता है, एक्सट्रीम वायलेंस, वो दिखाया जा सकता है। तो वो इस मूवी में आपको मिलेगा, भर भर के आपको इस मूवी में वायलेंस मिलेगी। तो इट्स अ डिसेंट मूवी टू वॉच। अगर आप वीकेंड पे फ्री हैं और एक अच्छी मसाला मूवी देखना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस। दैट्स इट, बाय बाय।